हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 मल्टीपल इंटीग्रेशन में जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है आपका बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन को हम पढ़ेंगे। बीटा और गामा फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसमें हम डिफाइन करेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन। बीटा गामा के बीच में जो रिलेशन होता है वो हम प्रूफ करेंगे आज के इस लेक्चर में। और 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले विद प्रूफ, जो बीटा गामा के फॉर्मूले होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, 6 फॉर्मूले हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। प्रूफ के साथ प्रूफ भी कराऊंगा उनको मैं। और फिर उन फॉर्मूलों को हम कैसे एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले। और लास्ट में आपको होम असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। लेक्चर कंटेंट की बात करें, वैसे तो मैंने थंबनेल से ही बता दिया। डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, फिर डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, फिर हम रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा जाता है। फिर कुछ बीटा गामा फंक्शंस के रिलेशंस के फॉर्मूले होते हैं, वो हमारे फॉर्मूले प्रूफ हम करेंगे। फिर शॉर्ट टाइप एग्जांपल्स, आज के इस वीडियो में मैं शॉर्ट टाइप एग्जांपल कवर करूंगा बीटा गामा फंक्शन के। और एक वीडियो और आएगी नेक्स्ट, उसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो बीटा गामा फंक्शन के होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में आपको होम असाइनमेंट दिया जाएगा विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो सबसे पहले आते हैं हम बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है इंटरमीडिएट में पढ़ा है, ठीक है। कुछ इंटीग्रेशन वहां पर ऐसे आ जाते हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पाते, तो उनमें से आपको कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाते हैं बाय यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन क्या होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रल ही है, द डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइंड बाय, जिसको हमने डिफाइन किया है 0 से 1, इसकी लिमिट है इंटीग्रेशन की, है ना। 0 से 1 इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट है x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये इंटीग्रेशन हमने डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन किया। इसी इंटीग्रेशन को, ये जो x की पावर m माइनस 1 है और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है, इस m और n को यूज करते हुए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। एक फंक्शन होता है, इसको हम बीटा mn फंक्शन कहेंगे। यही इंटीग्रेशन हमारा बीटा फंक्शन कहलाता है, इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन क्या होगा, एक डेफिनेट इंटीग्रल होगा जिसकी डेफिनेशन है 0 से 1 इंटीग्रेशन x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। फिर बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। इसकी पहली प्रॉपर्टी इसमें होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब जो आपका बीटा mn फंक्शन आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, यदि आप उसमें m और n का रोल चेंज कर दे, मतलब इंटरचेंज कर दे आपस में, n की जगह पे m कर दे और m की जगह पे n कर दे, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड होती है, वो हमेशा इक्वल रहता है। तो इस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है बीटा फंक्शन। फिर इसमें जो नेक्स्ट है अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी होगा आगे, यह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। हम इस बीटा फंक्शन में अगर देखें तो 0 से 1 लिमिट होती है इंटीग्रेशन की, और x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, इस फॉर्म में हमारा बीटा फंक्शन होता है। लेकिन उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन फॉर्मूलों में, जिसमें लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, और ये आपका x की पावर m माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। और m और n का रोल चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये हमारी दूसरी फॉर्म है बीटा फंक्शन की, जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन कहते हैं। इसका कभी कभी प्रूफ भी आ जाता है कि प्रूफ करिए जो बीटा फंक्शन है ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये बनता है, तो उसका मैं प्रूफ करा देता हूं आपको, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे इसका हम, और प्रूफ में डेफिनेशन लेके चलेंगे बीटा फंक्शन की। बीटा फंक्शन बाय बीटा फंक्शन वी हैव, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से हम रखते हैं बीटा एम एन इक्वल टू 0 से 1 इंटीग्रेशन x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, जिसको कि मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि यहां पर जो है फॉर्मूलों को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रिक लगेगी। वो ट्रिक आपको बाय द प्रैक्टिस ही याद रखनी होगी। इसमें ऐसा सीधा सीधा कोई काम नहीं है कि आप इसको याद रख पाए, ठीक है। कुछ तो इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आते हैं तो उससे समझ पाएंगे, या फिर आपको उसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करके उसको समझना होगा कि हम यहाँ पर ये करेंगे तो ये प्रूफ होगा। जैसे कि इस इंटीग्रेशन को हमें ट्रांसफॉर्म करके ये इंटीग्रेशन बनाना है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है,
सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे यहाँ पर डिवाइड में भी है पोर्शन, तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसा करना है कि डिवाइड में आ जाए। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की वैल्यू को 1/1 प्लस वाई। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू को 1/1 प्लस वाई रखते हैं तो dx निकाल सकते हो। dx की वैल्यू होगी आपकी 1/1 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और y का दोबारा कर 1 प्लस वाई का दोबारा करेंगे तो dy आएगा। ठीक है, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हुए, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करते हुए वो सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, x को रख देंगे 1/1 प्लस वाई। अब आप कहेंगे यही क्यों रखा है, क्योंकि इससे प्रूफ होना है। ये आपको बाय द प्रैक्टिस याद रखना होगा कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको उसमें x को 1/1 प्लस वाई सब्स्टिट्यूशन करना होगा। ठीक है, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें आपको लिमिट भी बदलनी होती है, तो लिमिट चेंज करेंगे व्हेन, पहली लिमिट है जब x इक्वल टू 0, ठीक है, तो y क्या वैल्यू देगा। फिर दूसरी लिमिट है x इक्वल टू 1, तो y क्या वैल्यू देगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, यहां पर हम x को अगर 0 रखें तो 0 इक्वल टू 1/1 प्लस वाई आएगा, और अगर इसको रेसिप्रोकल कर दे तो 1 प्लस वाई जो है 1/0 के बराबर होगा। ठीक है, इससे आप 1/0 को अगर देखिए इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना, और y की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी -1। ठीक है, इन्फिनिटी -1 का मतलब इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़े कुछ भी घटाए हमेशा इन्फिनिटी बनता है, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पर जो आपकी y की वैल्यू आएगी, सॉरी x इक्वल टू 0 पर जो y की वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी होगी। तो y की वैल्यू इन्फिनिटी होगी जब x को 0 रखेंगे। फिर आप इसी वाले सब्स्टिट्यूशन में x की वैल्यू को रखिए 1, यदि x को 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू 1/1 प्लस वाई आएगा, सॉल्व करके 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 आएगा, 1 से 1 कटेगा, y की वैल्यू 0 आएगी। तो जब भी आप इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको इस तरीके से लिमिट को भी चेंज करना होता है। तो सब्स्टिट्यूशन हमने ये किया है और लिमिट चेंज होकर के आ जाएगी इन्फिनिटी से 0, जो कि हमें चाहिए भी। हमें 0 से इन्फिनिटी चाहिए, लेकिन इन्फिनिटी से 0 आई है, नो प्रॉब्लम, आगे जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो 0 से इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे होगी चलिए देख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये सारा सब्स्टिट्यूशन इस इंटीग्रेशन में पुट कर देना है। इससे आपको मिलेगा इज इक्वल टू, लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी से 0 y की। ठीक है, x की जगह पे रखना है 1/1 प्लस वाई, 1/1 प्लस वाई, और इसकी होल पावर है m-1। ठीक है, ऐसे यहां पर रखेंगे 1 माइनस एक्स की जगह पे रखेंगे 1/1 प्लस वाई, और इसकी होल पावर n-1। dx की वैल्यू जो आपने निकाली है ये रख देंगे -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये dy। तो हमने सब्स्टिट्यूशन इसमें किया तो पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है वो हमारा y की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे होगा, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज कि लेफ्ट हैंड साइड है बीटा एम एन जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो माइनस है, इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ये जो माइनस है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि अगर अगर माइनस आपका बाहर है ए से बी इंटीग्रेशन में, और आप माइनस को हटाना चाहते हैं तो माइनस हट जाएगा, लेकिन आपको लिमिट क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी, बी से ए हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, बी से ए हो जाएगी। ये आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो इस माइनस को मैं हटा दूंगा और लिमिट को क्या कर दूंगा, इन्फिनिटी से 0 जो है वो 0 से इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी। फिर यहां पर अगर देखिए 1 की पावर ऊपर m-1 होगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, 1 की तो कितनी भी पावर करे 1 ही रहेगी, है ना, और 1 प्लस वाई की पावर m-1। तो इससे आपको मिला 1/1 प्लस y की पावर m-1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वाई माइनस 1/1 प्लस वाई मिलेगा। इससे 1 से 1 हमारा कट जाएगा, ऊपर आएगा y और नीचे आएगा 1 प्लस वाई, और चूंकि पावर इसकी कितनी है n-1 है, तो इससे आपको मिलेगा y की पावर n-1 ऊपर, और नीचे आपको मिलेगा 1 प्लस वाई की पावर n-1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर आगे आपको माइनस तो हमारा एडजस्ट हो चुका है, माइनस से हमने लिमिट को रिवर्स कर दिया तो माइनस खत्म हो जाएगा। बाकी वहां पर क्या बचेगा, 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा और dy। ठीक है, अब पावर्स को कलेक्ट कर देना है।
ठीक है, दिस इंप्लाइज, इससे आपको मिलेगा बीटा एम एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी लिमिट, ऊपर तो खाली बचा y की पावर n माइनस वन, नीचे बचा 1 प्लस वाई की सारी पावर ऐड हो जाएगी m माइनस वन प्लस n माइनस वन और प्लस टू, क्योंकि 1 प्लस वाई है डिवाइड में तो पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आपको सिंप्लीफाई करके यहां पर मिलता है बीटा एम एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी y की पावर, सॉरी डी वाई भी बचा है ना, y की पावर n माइनस वन डी वाई, और नीचे बचेगा आपका 1 प्लस वाई की पावर m प्लस एन। ठीक है, माइनस माइनस वन माइनस टू होगा, टू से टू कट जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। और आपको ये भी पता है कि अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन y में है, चाहे आप उसको x में निकाले चाहे आप उसको t में निकाले, वैल्यू सेम देता है, तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लगा सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन आपका y में है तो हम उसको x में भी निकालेंगे तो भी वो वैल्यू सेम देगा। यानी कि हम इसमें वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो यहां पर अगर हम इसको x में चेंज करेंगे तो इससे आपको मिलेगा बीटा एम एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस वन, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, और ये dx। ठीक है, और देख सकते हैं आप, यही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रूफ करनी थी, लेकिन ये n में निकली है। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, सिमेट्री प्रॉपर्टी। नाउ सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है कि जो बीटा एम एन है वो बीटा एन एम के बराबर होता है। मतलब अगर हम इसमें m को n और n को m कर दे तब भी ये सेम वैल्यू देगा। तो मैंने n को m कर दिया और m को n, तो ये n प्लस m हो जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे और ऊपर आ जाएगा x की पावर m माइनस वन और ये dx। तो ये आपका दूसरे वाला, दोनों जो एक्सप्रेशन है वो प्रूफ हो जाएंगे। ये m में भी हमारा होता है, x की पावर m माइनस वन भी होती है ऊपर, और x की पावर n माइनस वन भी होती है, दोनों की वैल्यू बीटा फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं हैंस, हैंस जो बीटा फंक्शन होता है वो बराबर होता है 0 से इंफिनिटी x की पावर m माइनस वन, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन dx, और 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस वन, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन, और ये dx। तो ये हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन हो जाएगी। तो एक बीटा का फॉर्मूला हो गया आपका 0 से 1 लिमिट में x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन की फॉर्म में, और एक फॉर्मूला हो गया आपका 0 से इन्फिनिटी लिमिट में, जो कि x की पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n की फॉर्म में आ गया। इनको याद भी करना है क्योंकि इनका मैं आगे एग्जाम्पल में यूज भी करूंगा, तो सारे फॉर्मूले जितने मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सबको याद भी करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, इसमें हमने बीटा फंक्शन को ट्रांसफॉर्म किया। बीटा फंक्शन के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम चलते हैं गामा फंक्शन पर। तो गामा फंक्शन भी एक तरीके का इंटीग्रेशन ही होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, द डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइंड बाई, इसको हमने डिफाइन किया है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन dx से। जो इस तरीके का इंटीग्रेशन होता है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर माइनस एक्स रहता है और x की पावर n माइनस वन होती है, तो ये जो n है ये n डिफाइन करता है गामा फंक्शन को। तो इस n की वजह से इसको हम गामा n बोलते हैं, और ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा n। इसको अंडर रूट मत समझना, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के अंदर लिखना है, अंडर रूट मत बनाना, इस तरीके से मत बना देना, ये अंडर रूट नहीं होता, ये गामा फंक्शन होता है। और गामा फंक्शन एक वैल्यू देगा, सॉल्व होने के बाद कैसे देगा वो आप क्वेश्चन से जानेंगे, फॉर्मूलों से जानेंगे। फिलहाल तो आप गामा फंक्शन की डेफिनेशन पर फोकस कीजिए। तो ये होती है गामा फंक्शन की डेफिनेशन। ये जो हमारा इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन dx, ठीक है, यही हमारा गामा फंक्शन कहलाता है। और इसको हम रीड करते हैं गामा n की फॉर्म में। इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसको हम रीड करते हैं गामा n की फॉर्म में। फिर इसकी प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। इसकी जो मेन इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आगे भी यूज होगी, वो प्रॉपर्टी है आपकी ये अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। इसको मैं रिलेशन बिटवीन बीटा गामा में भी यूज करूंगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये दूसरी फॉर्म होती है 0 से इन्फिनिटी अगर आपकी लिमिट हो, है ना, और e की पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन dx हो, यदि इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आती है गामा n अपॉन ए की पावर n।
इसकी वैल्यू क्या आएगी, गामा एन अपॉन ए की पावर एन। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर 0 से इन्फिनिटी है और e की पावर में x के साथ में a आ जाए, e की पावर में देखो x के साथ में क्या आ गया, a आ गया। गामा की डेफिनेशन में x के साथ में कुछ नहीं था, खाली माइनस x था, लेकिन यहाँ पर x के साथ में a आ जाए, ठीक है, तो गामा फंक्शन में क्या चेंज होता है, ऊपर तो गामा n ही रहेगा लेकिन डिवाइड में इस a की वजह से a की पावर n बन जाता है। ये हमारी होती है गामा फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन, अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, जिसका कि आगे हम यूज करेंगे। इसका प्रूफ बहुत कम आता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी प्रूफ कर देता हूं, है ना। इसको प्रूफ करने के लिए इसकी राइट हैंड साइड उठाते हैं, इसकी राइट हैंड साइड उठाएंगे RHS। RHS है इसकी 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स और x की पावर n माइनस वन dx, ये इसकी RHS है। तो RHS को उठा करके चलते हैं, इसमें सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो उसमें हमें पुट करना पड़ेगा ax को y। अगर ax को y पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी y अपॉन a, इससे आपको dx की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन a dy। लिमिट चेंज करेंगे, जब x 0 होगा तो y भी आपको 0 देगा, जब x आपका इन्फिनिटी होगा तो y भी यहां से आपको इन्फिनिटी देगा, जो हमने कंसीडर किया ये वाला एक्सप्रेशन इससे। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहां पर कर देते हैं। यदि ये सब्स्टिट्यूशन यहां पर किया जाए तो ये आपको मिलेगा 0 से इन्फिनिटी y की लिमिट, ठीक है, और ax की जगह पे रखना है y, और x की पावर n माइनस वन में x की जगह पे रखना है y अपॉन a, तो ये y अपॉन a की पावर n माइनस वन हो जाएगा। और dx की वैल्यू हमने फाइंड करी है 1 अपॉन a dy, यानी कि सिंपली आप कह सकते हो dy अपॉन a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको हम कॉमन ले लेंगे, इससे आपको मिलेगा इज इक्वल टू, यहां से आपका जो देखा जाए तो 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है, e की पावर माइनस वाई है, और ऊपर आपका अलग अलग कर देंगे पावर को, तो y की पावर n माइनस वन होगा, नीचे a की भी पावर n माइनस वन हो जाएगी, और dy आपका है ही इधर, है ना, और ये 1 अपॉन a। अब इसमें से कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, यदि कांस्टेंट को बाहर लिया जाए तो a की पावर n माइनस वन और a की पावर वन दोनों ऐड होकर के 1 अपॉन a की पावर n के बराबर आएगा, ठीक है। और ये होगा आपका 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई, y की पावर n माइनस वाई dy। और अगर गामा फंक्शन की डेफिनेशन को देखें तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन ही बन जाएगी, चाहे तो आप इसको x में कन्वर्ट करके समझे या डायरेक्टली y से समझे, क्योंकि गामा की डेफिनेशन होती है, आप देख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, एक्स की जगह पे y भी हो सकता है, x की जगह पे t भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो आपकी गामा की डेफिनेशन है वही यहाँ पर बन जाएगी, तो ये बनेगा आपका 1 अपॉन a की पावर n और ये गामा n। चाहे तो आप साइड में फॉर्मूला लिख सकते हैं कि गामा एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। लेकिन हमारा यहाँ पर x की जगह पे क्या यूज हुआ है, y यूज हुआ है। अगर y यूज होगा तो ये डेफिनेशन गामा n की होगी, और यही हमें प्रूफ करना था, गामा n अपॉन a की पावर n आ गया, और ये हमारी RHS, सॉरी ये हमारी LHS हो जाएगी, ये हमारी होगी LHS। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं हैंस ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जो गामा n अपॉन a की पावर n की वैल्यू होती है वो होती है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है कंप्लीट हुआ गामा फंक्शन का, ठीक है। गामा फंक्शन की दूसरी फॉर्म होती है जिसको आगे हम रिलेशन बिटवीन बीटा गामा में यूज करेंगे। कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि गामा वन की वैल्यू हमेशा वन के बराबर होती है। गामा वन की वैल्यू क्या होती है, वन के बराबर होती है। कैसे होती है बता देता हूं। अगर गामा में n है, n कोई इंटीजर है, ठीक है, n इज पॉजिटिव इंटीजर या n इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर n ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये जो गामा होता है फैक्टोरियल में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, फैक्टोरियल में। तो गामा n जो है फैक्टोरियल n माइनस वन के बराबर होता है, ये सेकंड फॉर्म में मैंने बताया आपको। गामा एन किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल n माइनस वन के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ पर गामा टू की वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टोरियल वन हो जाएगा, गामा थ्री की निकालेंगे तो एक कम हो जाता है फैक्टोरियल में, गामा टू होगा, गामा फोर निकालेंगे फैक्टोरियल थ्री होगा,
ऐसे ही गामा 1 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 0 होगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो गामा में अगर इंटीजर आता है, ठीक है, गामा में अगर इंटीजर आता है तो उसकी वैल्यू हम फैक्टोरियल से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1। बहुत यूज होने वाला फॉर्मूला है, यूनिट फॉर्म में बहुत यूज होगा ये। फिर दूसरा फॉर्मूला है आपका जब n आपका फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक है, व्हेन n इज फ्रैक्शनल, व्हेन n इज फ्रैक्शनल, यदि n फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जैसे कि 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में अगर है, तो आप कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले को लगाने की, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, n गामा में n प्लस 1 अगर है तो उसकी वैल्यू होती है n बाहर इंटू में, और गामा n गामा n इसकी वैल्यू होती है। तो ये आपको दो मेन फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर गामा में है इंटीजर, ठीक है, तो वो बदल जाता है फैक्टोरियल n माइनस 1 की फॉर्म में, और गामा में है अगर फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 3/2, 5/2 इस तरीके से, तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीटा और गामा का इंट्रोडक्शन। अब चलिए उन डेरिवेशंस पर चलते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी में इसका प्रूफ, ठीक है, हर दूसरे तीसरे साल आता रहता है, ये कितना इंपॉर्टेंट आपका है ना। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन इंपॉर्टेंट भी है, और साथ ही साथ में एक बात और ध्यान रखना, इसको प्रूफ में कराने वाला हूं, इसके प्रूफ में कम से कम 2 से 3 ट्रिक लगने वाली है। तो जब तक आपको मैं ट्रिक्स याद नहीं होगी तब तक ये फॉर्मूला प्रूफ नहीं होगा, तो कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करके उनको याद रखे कि हम प्रूफ करने के लिए ऐसा करेंगे तो ये रिजल्ट प्रूफ होके आएगा। ये आपको याद रखना होगा बाय द प्रैक्टिस। तो इसका प्रूफ करने के लिए पहले हम रिलेशन बिटवीन बीटा गामा जो होता है उसको समझ लेते हैं क्या होता है। रिलेशन बिटवीन बीटा गामा होता है कि बीटा जो mn होता है, बीटा mn वो बराबर होता है गामा m, गामा n और अपोन गामा m प्लस n की। ये हमारा रिलेशन बिटवीन बीटा गामा होता है जिसको कि हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। बीटा और गामा में रिलेशन, इसका काफी यूज होगा आगे, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन गामा एम प्लस एन। इसको प्रूफ करने के लिए जो मैंने आपको बीटा गामा के फॉर्मूले बताए हैं उनका यूज होगा। सबसे पहले, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन हमने बीटा का फॉर्मूला रखा ट्रांसफॉर्मेशन वाला, जो मैंने प्रूफ कराया था, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन dx की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और n की फॉर्म में भी इसको ये यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 1 हो जाएगी। दूसरा फॉर्मूला गामा का यूज होता है, गामा का फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx, जो कि गामा n के बराबर होता है। तीसरा फॉर्मूला जस्ट अभी प्रूफ कराया था आपको, 0 से इन्फिनिटी अगर लिमिट है और e की पावर माइनस ए एक्स है और x की पावर n माइनस 1 है, तो गामा n, और जो x के साथ में है वो डिवाइड में n पावर के साथ जाता है, गामा n अपॉन a की पावर n। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको मैंने प्रूफ करवाए हैं पीछे, तो तीनों को हम इक्वेशन 1 2 3 डाल देंगे क्योंकि इनका ही यूज होना है। सबसे पहली ट्रिक आपको ये याद रखनी है, सबसे पहली ट्रिक आपको ये याद रखनी है कि जो इक्वेशन 3 है उसमें हम a को, a कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में है, तो हम a को z से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन है तो z भी कांस्टेंट ही होगा, तो इसलिए हम a को z से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। पुट a इक्वल टू जेड इन इक्वेशन 3 में हम a को z से रिप्लेस करते हैं, इससे आपको मिलेगा गामा n अपॉन z की पावर n, 0 से इंफिनिटी, और e की पावर माइनस जेड एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर जो इक्वेशन 3 थी उसमें a की जगह पे z रिप्लेस कर दिया, a की जगह पर z रख दिया, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा गामा n इक्वल टू जेड की पावर n, 0 से इंफिनिटी, e की पावर माइनस जेड एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx, ये हमें मिलेगा। तो पहली ट्रिक है कि तीसरे फॉर्मूले में a को z रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, हम बोथ साइड इस इक्वेशन में e की पावर माइनस जेड और z की पावर m माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना।
तो इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 4, मल्टीप्लाइंग, ये सब लिखना होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई ई की पावर माइनस जेड और जेड की पावर m-1 बोथ साइड, दोनों साइड हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 4 में। तो यहां पर जो गामा n है ये आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये जो गामा n है ये हमारा एज इट इज रहेगा, गामा n एज इट इज रहेगा, ठीक है। इक्वल में देखा जाए तो इक्वल में आपका z की पावर n है और ये 0 से इंफिनिटी है, e की पावर माइनस जेड एक्स है और x की पावर n-1 है, dx है। ये पहले से ही लिखा है, जो ऊपर है वो सेम लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई किसकी कर रहे हैं बोथ साइड, e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर माइनस m-1 की। तो e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m-1 की इधर मल्टीप्लाई करी और e की पावर माइनस जेड और जेड की पावर m-1 की इधर मल्टीप्लाई करी। तो दोनों साइड मैंने e की पावर माइनस जेड और जेड की पावर m-1 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बनेगा आपका गामा n, ये होगा e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m-1 इक्वल टू, देखो यहां पर जो इंटीग्रेशन है ये x के रेस्पेक्ट में है, तो z जो है हमारा कांस्टेंट का काम करेगा। तो z को हम बाहर रखे या इंटीग्रेशन के अंदर ले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, इसको z चूंकि कांस्टेंट रहेगा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हुए, z की टर्म्स को सबको अंदर लेके जाता हूं, कलेक्ट करके लिखूंगा उसको मैं, है ना। कैसे लिखूंगा समझिए जरा, 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन है, ठीक है, और e की पावर माइनस जेड ये रहा, इसको मैं किसी डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूं, e की पावर माइनस जेड ये होगा और e की पावर माइनस जेड एक्स, ठीक है। e की पावर माइनस जेड और e की पावर माइनस जेड एक्स को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर में माइनस कॉमन आएगा और ये z कॉमन आएगा और ये बचेगा आपका 1 प्लस एक्स, दोनों पावर जो है हमारी ऐड हो जाएगी और माइनस कॉमन आ जाएगा और z कॉमन आ जाएगा। तो जब e की पावर माइनस जेड और e की पावर माइनस जेड एक्स को कलेक्ट करेंगे तो इससे आपको मिलेगा e की पावर में, e की पावर में -1 प्लस एक्स इंटू जेड। तो e की पावर को कलेक्ट करने के बाद अब हम कलेक्ट करते हैं, अब हम कलेक्ट करते हैं z की पावर्स को। यहां पर z की पावर m-1 है, यहां पर z की पावर n है, दोनों को जब ऐड कर देंगे, दोनों को जब हम ऐड करेंगे पावर्स को, तो z की पावर बनेगी m प्लस n माइनस 1, जेड की पावर हो जाएगी m प्लस एन माइनस 1 और बाकी जो बचा है वो सेम रहेगा, x की पावर n-1 और dx, ये मटेरियल हमारा सेम रहेगा। तो हमने क्या किया, जो z वाली टर्म्स थी उनको हमने कलेक्ट करके इंटीग्रेशन के अंदर लिख दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, z कांस्टेंट का काम करेगा, अंदर भी लिख सकते हैं बाहर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रिक ये है कि अब हम इस टर्म का, ये जो हमारी टर्म आई है इसका बोथ साइड 0 से इंफिनिटी लिमिट लेते हुए z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं, इंटीग्रेटिंग अबोव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबोव इक्वेशन बोथ साइड with respect to z from 0 टू इंफिनिटी। तो 0 से इंफिनिटी लिमिट लेते हुए इस अबोव इक्वेशन का जो हमने जस्ट ऊपर बनाई है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे z के रेस्पेक्ट में। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको मिलेगा, एक लाइन डालता हूं यहां पर, ठीक है, इससे आपको मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो गामा एन हमारा जो है कांस्टेंट का काम करेगा, गामा एन इज कांस्टेंट बाहर रहेगा, ठीक है। और इधर की तरफ अगर देखें तो ये जो इंटीग्रेशन है ये पहले से लिखा है, ये सेम रहेगा, 0 से इंफिनिटी e की पावर -1 प्लस एक्स इंटू जेड और z की पावर m प्लस n -1 और x की पावर n-1 dx। जो हमारा पहले से मटेरियल लिखा था वो सेम लिख देंगे हम, e की पावर -z और z की पावर m-1, ठीक है। अब हमें क्या करना है इस इक्वेशन का, बोथ साइड, हमें इस इक्वेशन का बोथ साइड z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है बाय टेकिंग, ठीक है, लिमिट 0 टू इंफिनिटी। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर भी मैंने एक इंटीग्रेशन का साइन लगाया 0 से इंफिनिटी
और किसके रेस्पेक्ट में है, जेड के रेस्पेक्ट में है। ये तो कांस्टेंट करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा गामा एन, है ना। और इधर भी मैंने एक इंटीग्रेशन लगाया 0 से इन्फिनिटी, ब्रैकेट लगा दूंगा, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, जेड के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये जो इक्वेशन हमारी थी इसमें हमने 0 से इन्फिनिटी लिमिट लेते हुए जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करके आपको फॉर्मूले प्रूफ करने आएंगे, ठीक है। और फॉर्मूला यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते जरूर है, ये ध्यान रखना, ऐसे ही प्रूफ नहीं करा रहा मैं इनको। अब इसमें आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करें इस वाली टर्म्स पर, ठीक है, इस वाली टर्म को देखिए, ये हमारा e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस वन dx की फॉर्म का है, ठीक है, जो कि गामा n होता है। लेकिन यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, m कर रहा है, तो इससे आपका फॉर्मूला बनेगा गामा n तो पहले से ही बाहर है, ये वाला गामा n तो पहले से बाहर है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन जाएगा इक्वेशन 2 का यूज करते हुए गामा m का, ठीक है। और आप कह देना कि कौन सी इक्वेशन यूज करी हमने यहाँ पर, यहीं पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का यूज करते हुए गामा का फॉर्मूला बनाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो गामा एम का फॉर्मूला बन जाएगा इक्वेशन 2 का यूज करते हुए। अब राइट हैंड साइड में देखिए जरा, दो इंटीग्रेशन हो गए, एक तो अंदर लिखा है ब्रैकेट के 0 से इन्फिनिटी है, और एक बाहर भी 0 से इन्फिनिटी है। एक है एक्स के रेस्पेक्ट में, एक है जेड के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्डर को चेंज करेंगे, जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर है उसको चेंज करेंगे। और इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कैसे होता है समझ लो। पहले मैंने ये सारा इंटीग्रेशन सेम लिखा, ठीक है, ये सारा इंटीग्रेशन मैंने सेम लिखा कि जो 0 से इन्फिनिटी लिमिट है वो भी लिखी, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है ये ब्रैकेट में जो मटेरियल है इसको मैंने सेम लिखा, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको भी मैं लिख लेता हूँ, ये है आपका 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 1 प्लस एक्स इंटू जेड, जेड की पावर m प्लस एन माइनस वन, ठीक है। ये मैंने सेम रखा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑर्डर को चेंज करेंगे। ऑर्डर कैसे चेंज होना है, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी लिमिट है दोनों की, तो अगर ऑर्डर को डायरेक्टली भी चेंज करेंगे नो प्रॉब्लम। वैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे आपको उतना डिटेल में नहीं जाना, डायरेक्ट बताता हूँ आपको मैं। क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, तो आप चाहे dx को बाहर रखो, ठीक है, या dz को बाहर रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, ये जो x की पावर n माइनस वन dx है, इसको तो मैं ले गया बाहर, x की पावर n माइनस वन जो dx है इसको मैं ले गया बाहर, और ये जो हमारा dz है इसको मैं ले आऊंगा अंदर। ये हमने चेंज किया है, x की पावर n माइनस वन dx को मैं लेके गया बाहर, और dz को मैं ले गया अंदर। ये हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। दो इंटीग्रेशन है। अभी जो ब्रैकेट में आपका लिखा है जिसको मैं अंडरलाइन करता हूं, अब आपको देखना है किसका ये फॉर्मूला बना। लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा गामा एम गामा एन इक्वल टू, ये हमारा बाहर वाला इंटीग्रेशन सेम रहेगा 0 से इन्फिनिटी, इधर भी हमारा ये x की पावर n माइनस वन dx सेम रहेगा। अब आपको देखना है कि किसका फॉर्मूला बना, ठीक है। और इसमें यूज होगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 x में है, लेकिन ये फॉर्मूला आपका z में है। अगर z में फॉर्मूला बनाना चाहे तो मैं आपको यहीं पे साइड में बता देता हूँ, बाई 3। इक्वेशन 3 का अगर यूज करेंगे आप, तो फॉर्मूला होगा ये 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए जेड, और z की पावर, ठीक है, n माइनस वन, और डी जेड। और ये फॉर्मूला बनेगा इक्वेशन 3 का यूज करते हुए गामा n अपॉन ए की पावर n का, जो कि मैंने प्रूफ भी कराया था, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको देखना है कि किसका काम कौन करेगा। z के रेस्पेक्ट में जो 1 प्लस एक्स की टर्म है, जिसको मैं अंडरलाइन करता हूं किसी डिफरेंट कलर से, आप समझ जाओगे, तो ये 1 प्लस एक्स तो काम करेगा a का, ये 1 प्लस एक्स किसका काम करेगा, a का, ठीक है। 1 प्लस एक्स तो काम करेगा a का। और दूसरा इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो n का काम करेगा, n का काम करेगा यहां पर m प्लस n, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, एक ही जगह पे तो रिप्लेस करना है फॉर्मूले में 1 प्लस एक्स, और n की जगह पे रिप्लेस करना है m प्लस n। यदि आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इससे आपको मिलेगा, n की जगह पे m प्लस n रख दिया मैंने, ठीक है, और a की जगह पे रख दिया मैंने 1 प्लस एक्स, और फिर n की जगह पे m प्लस n। तो ये साइड में जो फॉर्मूला है ये मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, a की जगह पे रखा है 1 प्लस एक्स, और n की जगह पे रखा है m प्लस n, बाई कंपेयरिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा,
ठीक है, ये आपको मिलेगा गामा एम गामा एन, और ये गामा में एम प्लस एन चूंकि कांस्टेंट है बाहर आएगा, यहां पर ये डिवाइड में चला जाएगा, इस तरफ आके ये डिवाइड में चला जाएगा, और इक्वल में आपको मिलेगा 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपका बचा है x की पावर n माइनस वन dx, और डिवाइड में यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। ठीक है, देखो इक्वेशन 1 से किसका फॉर्मूला है ये, x की पावर n माइनस वन dx और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला आपका बनेगा किसका, बीटा mn का। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका बनेगा, बीटा mn का। तो इसको हम लिख सकते, दिस इंप्लाइज गामा n अपॉन गामा m प्लस n विल बी इक्वल टू बीटा mn, साइड में लिख देंगे। कौन सी इक्वेशन से हमने यूज करी है, फ्रॉम इक्वेशन वन से हमने लिखा है। बस इसको रिवर्स करके अगर लिख दे तो दिस इंप्लाइज करके इसको रिवर्स करके लिखे तो आपको मिलेगा बीटा mn इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात ए को जेड रखना है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ई की पावर माइनस जेड जेड की पावर एम माइनस वन की मल्टीप्लाई करनी है, सॉल्व करके बोथ साइड जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूलों का यूज कैसे किया है वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस से कम 2 बार प्रैक्टिस करके याद रखना होगा, फॉर्मूला आपका तब प्रूफ हो पाएगा। फर्स्ट फॉर्मूले को प्रूफ करने के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसका कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो वीडियो आएगी हमारी, इसमें मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा लॉन्ग टाइप के, उसमें मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला लगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन, आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर पी थीटा कोस की पावर क्यू थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा पी प्लस वन अपॉन टू गामा क्यू प्लस वन अपॉन टू गामा पी प्लस क्यू प्लस टू अपॉन टू, ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को उठाएंगे सॉल्यूशन में या प्रूफ में, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन उठाए तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है बीटा एम एन इक्वल टू 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस वन और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो बताई थी। अब आपको देखना है, अब आपको ये देखना है कि हमें करना क्या है, हमें 0 से पाई बाय 2 लिमिट लानी है और साइन और कोस में इस इंटीग्रेशन को बदलना है। साइन कोस में बदलना है तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि 1 माइनस एक्स है, एक्स को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा रख दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाता है, कोस स्क्वायर, जो कि आपने इंटर में भी काफी प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन माइनस में होता है तो उसको हम साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, क्या रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और अगर एक्सप्रेशन प्लस में होता है तो एक्स को हम रखते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ये सब चीजें आपको इंटर में आती होगी सब्स्टिट्यूशन करते हुए। ठीक है, माइनस वाला एक्सप्रेशन को साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं, और 1 प्लस एक्स वाले एक्सप्रेशन में, प्लस वाले एक्सप्रेशन में टेन थीटा मान करके सॉल्व करना होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए क्योंकि आगे भी यूज होगा। तो सेम तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x को साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो पुट करेंगे हम x को साइन स्क्वायर थीटा, तो x की वैल्यू अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो dx की वैल्यू हमारी होगी साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो कोस थीटा, और थीटा का दोबारा करेंगे तो डी थीटा। लिमिट चेंज करेंगे, जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा 0 के बराबर आएगा, और साइन में 0 की अगर वैल्यू देखिए तो साइन 0 की होती है, साइन से साइन कटेगा तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, फिर जब x की वैल्यू आपकी 1 है अपर लिमिट, ठीक है, x की वैल्यू 1 है अपर लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है 1 आएगी, इसका मतलब साइन थीटा 1 आएगा, और साइन में 1 होता है साइन 90 की वैल्यू, तो साइन से साइन कटेगा, थीटा की वैल्यू आएगी पाई बाई 2, और यही हमें चाहिए भी, हमें 0 से पाई बाई 2 लिमिट चाहिए जो कि सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने इसमें किया, ये सब्स्टिट्यूशन हमने इसमें किया इस तरीके से। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन जो साइड में, इसमें इसको पुट करने पर आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज बीटा एम एन इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी थीटा की, एक्स की जगह पे रखना है साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी होल पावर है m माइनस वन,
1 माइनस एक्स की जगह पे रखना है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी होल पावर है n-1, और dx की वैल्यू है 2 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। तो सारा एक्सप्रेशन जो है हमने थीटा की फॉर्म में रख दिया, जिससे कि हमारा पूरा इंटीग्रेशन थीटा की फॉर्म में आ गया, जो कि हमें लाना भी है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है। साइन की पावर 2 अंदर है, m-1 बाहर है, तो 2 की मल्टीप्लाई जब m-1 के साथ होगी तो साइन की पावर हो जाएगी 2m-2 थीटा। सेम तरीके से यहां पर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और बाहर है पावर n-1, तो 2 की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा आपका कोस 2n-2 थीटा, कोस की पावर 2n-2 थीटा, ठीक है। यहां से ये वाला 2 मैं बाहर ही ले लेता हूं, अंदर बचेगा साइन की पावर 1 थीटा और कोस की पावर 1 थीटा डी थीटा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 2 बाहर है हमारा, साइन की पावर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। साइन की पावर 2m-2 है और यहाँ पे +1 है, तो 2m-1 बन जाएगी साइन की पावर, 2m-1 थीटा ऐसे कोस की बन जाएगी 2n-1 थीटा, और ये डी थीटा, और ये है किसके बराबर, बीटा mn के, ठीक है। तो ये बीटा mn का जो फॉर्मूला है आपका साइन कोस के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं रिवर्स करके कि 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में बीटा mn, और डिवाइड में कितना आएगा 1/2। इसको सही करके लिखता हूं थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका 1/2 बीटा mn, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमने, बीटा का जो फॉर्मूला है वो हमारा साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें तो प्रूफ में यहाँ पे साइन की पावर p लानी है, कोस की पावर q लानी है, यानी कि हमें इसमें 2m-1 को रखना पड़ेगा p और 2n-1 को रखना पड़ेगा q। लेकिन उससे पहले जो आपने रिलेशन बिटवीन बीटा गामा का फॉर्मूला बनाया था अभी, उसका यूज कर देते हैं राइट हैंड साइड में। साइन की पावर तो 2m-1 थीटा, कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, और 1/2 बीटा mn का जो फॉर्मूला जस्ट अभी आपने प्रूफ किया था वो था बीटा mn इक्वल टू गामा में m, गामा में n अपॉन गामा में m प्लस n। ये फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गामा में m, ठीक है, गामा में n और अपॉन गामा में m प्लस n। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, जो कि m और n की फॉर्म में बीटा फंक्शन का हमने रिडक्शन किया है। लेकिन वहां पर आपको साइन की पावर p दी है, यहाँ पर साइन की पावर 2m-1 है, यानी कि आपको 2m-1 को p से पुट करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर q पावर है कोस की, यहाँ पे 2n-1 है, तो 2n-1 को q पुट करना पड़ेगा। तो ये काम करते हैं हम इस साइड, ठीक है। पुट करेंगे हम 2m-1 को p से, ठीक है, और 2n-1 को q से। इससे आपको m की वैल्यू मिलेगी p प्लस 1/2, और यहां से आपको n की वैल्यू मिलेगी q प्लस 1/2, ठीक है। ये हम पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 में। वी गेट, ऐसा करने से राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको, राइट हैंड साइड में मिलेगा आपको 0 से π/2, और साइन की पावर बन जाएगी p थीटा, कोस की पावर बन जाएगी q थीटा, और d थीटा इक्वल टू 1/2, m की जगह पे रख देंगे p प्लस 1/2, ठीक है, n की जगह पे रख देंगे q प्लस 1/2, और डिवाइड में m की जगह पे रख देंगे p प्लस 1/2, और प्लस n की जगह पे q प्लस 1/2। ये आपको मिल जाएगा। बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते, यू विल गेट टिकवार्ड प्रूफ। 0 से π/2 साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा d थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2, और डिवाइड में गामा p प्लस
क्यू प्लस वन टू हो जाएगा अपॉन टू, और ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है जिसमें हम बीटा और गामा दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन बीटा गामा का भी यूज हो जाता है इसमें, और हमने बीटा फंक्शन को साइन कोस में कन्वर्ट करके इसको प्रूफ किया है। और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये इस सेमेस्टर से अलग भी नेक्स्ट सेमेस्टर में, उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप उसमें भी काफी बार यूज होता है। और मैथमेटिक्स छोड़िए कई बार इंटीग्रेशन में आपका यूज हो जाता है, मैकेनिकल, ठीक है, फिजिक्स, ये कई बार यूज होता है, तो उसको आप फॉर्मूले को अच्छे से समझ के चले। इसकी कंडीशन ये है कि 0 से π/2 लिमिट होनी चाहिए, साइन की पावर पी थीटा हो, कोस की पावर क्यू थीटा हो। तो फॉर्मूला आपका होता है 1/2 गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। कैसे अप्लाई होता है आगे आपको एग्जांपल्स में बताया जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ये 2 नंबर में कई बार आता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, हमें प्रूफ करना है गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई। गामा हाफ को प्रूफ करना है कि गामा में अगर 1/2 है तो उसकी वैल्यू रूट पाई होती है। इसको प्रूफ करने के लिए जो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था उसको लेकर के चलेंगे, 0 से π/2 साइन की पावर पी थीटा कोस की पावर क्यू थीटा गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे पी की वैल्यू को 0 और क्यू की वैल्यू को 0। ठीक है, इक्वेशन 1 कह देता हूं, इन 1 अगर पी और क्यू को 0 पुट कर दे तो 0 से π/2 साइन की पावर 0 थीटा कोस की पावर 0 थीटा डी थीटा इक्वल टू 0 पुट करने पर 0 प्लस 1/2, ठीक है, और 0 प्लस 1/2 और डिवाइड में 2 प्लस 0 प्लस 2/2। अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की तो साइन की पावर 0 कोस की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती है, किसी भी वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 1 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहां पर इंटीग्रेशन बनेगा 1 का, और ये बन जाएगा गामा हाफ, और गामा हाफ नीचे आएगा 2 और गामा 1। ठीक है, तो 1 का जो फॉर्मूला, 1 का जो इंटीग्रेशन है वो थीटा होगा, लिमिट होगी 0 से π/2, और इधर आपको मिलेगा गामा हाफ का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 और गामा 1, ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया था पीछे कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो गामा 1 की वैल्यू हम 1 रख देंगे। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इधर आपको मिलेगा गामा हाफ का होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो π/2 विल बी इक्वल टू गामा हाफ का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इससे आपको गामा हाफ के होल स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी पाई, और इससे आपको गामा हाफ की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी रूट पाई। फॉर्मूला आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है कि जो मैंने इससे पहले वाला फॉर्मूला प्रूफ कराया था जिसका हमने यहाँ पे यूज किया, वो वाला डेरिवेशन और ये वाला डेरिवेशन दोनों मिलकर के लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, दोनों एक ही डेरिवेशन में पूछे जाते हैं, तो दोनों को आप तैयार करिएगा। अलग से भी 2 नंबर में पूछा जाता है तो उसको आप अलग से भी इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, ये लास्ट फॉर्मूला होगा, फिर इसके शॉर्ट टाइप एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा। फॉर्मूला ये है कि गामा एन और गामा 1 माइनस एन ये बराबर होता है पाई अपॉन साइन एन पाई के, और n की वैल्यू यहाँ पे 0 और 1 के बीच में होती है। n की वैल्यू कहाँ होती है, 0 और 1 के बीच में होगी। तो इसको प्रूफ करेंगे हम। इसमें भी आपको एक चीज याद रखनी होगी प्रूफ में, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। इसको प्रूफ करने के लिए आप दो डेफिनेशन उठाएंगे। एक तो आपके पास होती है डेफिनेशन बीटा एम एन की, और वो डेफिनेशन होती है 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। ठीक है, और ये dx। एक तो डेफिनेशन होती है ये बीटा की, है ना, जिसमें हमने क्या किया, बीटा एम एन की जो फॉर्मूला है वो रख दिया, इक्वेशन 1 कह दो उसको। और दूसरा आपका होता है बीटा एम एन का रिलेशन। ठीक है, जो अभी प्रूफ कराया था बीटा गामा का रिलेशन, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन और अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2।
देखा जाए तो ये भी बीटा एम एन का फॉर्मूला है, देखा जाए तो ये भी बीटा एम एन का फॉर्मूला है, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 से क्या मिलेगा आपको, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन इस इंटीग्रेशन के बराबर आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन dx। अब चूंकि हमें गामा एन, जो कि गामा एन ही रहेगा, दूसरा है गामा 1 - n, यानी कि इस m को हमें 1 - n से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर इस 1 को m को आप 1 - n से रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसमें क्या पुट करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन जो हमारी आई है इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे m प्लस n की वैल्यू को 1, या फिर आप ऐसा कह दो कि m की वैल्यू को 1 - n इन इक्वेशन 3। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये मिलेगा गामा 1 - n, m की जगह पे रख दिया, गामा n ही रहेगा और नीचे हो जाएगा गामा 1। इधर मिलेगा 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 एज इट इज रहेगा और 1 प्लस एक्स की पावर 1 dx। तो गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, इसको हम लिख सकते हैं गामा n और गामा 1 - n। ठीक है, और यहां पर जो आपका ये इंटीग्रेशन बना है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है भाई, गामा 1 होता है, इसमें आपको एक बात रखनी है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपके सिलेबस में कुछ ऐसा है नहीं, इसको मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू बताऊंगा, डायरेक्ट ही आपको ये रखनी भी है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर 0 से इन्फिनिटी आपकी लिमिट हो, x की पावर n माइनस 1 हो और 1 प्लस एक्स की पावर 1 हो, इस तरह का जो इंटीग्रेशन है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल टेस्ट लगा करके सॉल्व होता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है पाई अपॉन साइन एन पाई, पाई अपॉन साइन एन पाई। लेकिन ध्यान रखना जो आपकी एन की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, ये आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे जो इंटीग्रेशन है इसकी जगह पे मैं यही रख दूंगा पाई अपॉन साइन एन पाई, लेकिन जो एन है वो 0 और 1 के बीच में जाएगा, और अगर 0 और 1 के बीच में नहीं जाएगा फिर तो साइन एन पाई 0 हो जाएगा, फिर तो इन्फिनिटी बन जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एन की कंडीशन है, फॉर्मूला कब होल्ड होता है, जब एन आपका 0 और 1 के बीच में होगा तभी ये फॉर्मूला होल्ड होगा। इस डेरिवेशन के लिए भी आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसको मैंने डायरेक्ट आपको एज ए फॉर्मूला बता दिया, तो रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं जो कि आगे एग्जाम्पल में यूज होगी। वो इंपॉर्टेंट बातें ये है कि मैंने आपको ना गामा के कुछ फॉर्मूले बताए हैं। पहला फॉर्मूला आपका गामा का मैंने बताया कि गामा एन जो है वो फैक्टोरियल n माइनस 1 में बदल जाता है, लेकिन ये कब लगेगा, जब n हमारा इंटीजर होगा। इसको तो आप सिंपली सॉल्व कर ही सकते हैं। गामा 2 की वैल्यू फैक्टोरियल 1, गामा 3 की वैल्यू एक कम हो जाता है उधर जाके फैक्टोरियल में, गामा 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 2, गामा 4 की वैल्यू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना आता है, जैसे फैक्टोरियल 3 निकालना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आपको डिग्रीज करते हुए जाना होता है। फैक्टोरियल तो आपको आता है। फिर दूसरा आपका फॉर्मूला होता है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। इसको हम तब अप्लाई करते हैं जब n फ्रैक्शनली होता है, जब n कैसा होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, तब इसको हम अप्लाई करते हैं। लेकिन इसको आपको अप्लाई करने की कोई नीड नहीं होगी, कभी एक आध क्वेश्चन में ही नीड होगी इसको आप। ठीक है, जहां जहां पे यूज करते हैं उसकी मैं ट्रिक बता देता हूं। पहला आपको याद रखना है कि जो गामा हाफ की वैल्यू है वो रूट पाई होती है। ठीक है, हमें निकालना है गामा 3/2, हमें निकालना है मान लो गामा 5/2, हमें निकालना है मान लो गामा 7/2, मान लो ये निकालना है। तो नथिंग यू हैव टू डू। ठीक है, अगर गामा 3/2 को निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो ऐसे निकलेगा ये, गामा 3/2 बराबर होगा गामा 1/2 प्लस 1 के, जिसमें फॉर्मूला लगेगा एन गामा एन वाला, तो 1/2 गामा 1/2 होगा और गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई। अगर इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो उसकी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट इसको बताना चाहते हैं तो उसकी ट्रिक होती है। ठीक है,
यहाँ पे जो लिखा है उससे 2 कम करो, 3 में से 2 कम करेंगे तो 1 आएगा, 1/2, और 1/2 के बाद सीधा लिखना है रूट पाई। यहाँ पे लिखा है गामा 5/2, 5 में से 2 कम करो 3/2, फिर 2 कम करो 1/2, और 1/2 के बाद लिखना है रूट पाई। गामा 7/2 में भी 2 कम करो 5/2, फिर 2 कम करो 3/2, फिर 2 कम करो 1/2, और 1/2 के बाद लिखना है रूट पाई। ऐसे ही गामा में 9/2 अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो 2 कम करके आप करेंगे इस तरीके से ही 7/2, फिर 2 कम करो 5/2, फिर 2 कम करो 3/2, फिर 2 कम करो 1/2, और 1/2 के बाद लिखा जाता है रूट पाई। ये जो गामा n+1 वाला फॉर्मूला है ये उसी से बनता है। या तो आप फॉर्मूले से बार बार यूज करके उसको बताओ कि ऐसे निकला है, या फिर आप एज ए ट्रिक इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, जिसको कि आगे हम एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं। सारे जितने फॉर्मूले थे सारे फॉर्मूले प्रूफ हो गए। अब उन फॉर्मूलों को शॉर्ट टाइप एग्जांपल में मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन फॉर्मूलों को लॉन्ग क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपका ये जो लिखा है कि बाय बीटा एंड गामा फंक्शन, इसको आपको इवेल्युएट करना है, सॉल्यूशन करेंगे। गिवन है हमारा 0 से इंफिनिटी x की पावर 8, 1 माइनस एक्स की पावर 6, और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 24, ठीक है, और ये dx। सबसे पहले तो इस इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेंगे। 0 से इंफिनिटी x की पावर 8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 8, और नीचे आपका रहेगा 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx। बीच में माइनस है, माइनस बीच में लगा दूंगा। x की पावर 8 x की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 8 और 6 मिलकर के कितनी पावर बन जाएगी, ये बन जाएगी x की पावर 14, और नीचे बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 24, और यहाँ पे रहेगा dx। ठीक है, तो ये जो है हमारा इंटीग्रेशन पहले हमने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करके आपको तुरंत याद आ जाएगा कि किसका फॉर्मूला बनेगा। जो मैंने डिडक्शन कराया था वो फॉर्मूला बनेगा। डिडक्शन में मैंने कराया था आपको कि जो बीटा एम एन होता है वो होता है 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m-1, और नीचे होता है 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस n, और dx। ठीक है, बिल्कुल सेम फॉर्म का है ये, लेकिन अभी भी ये सेम फॉर्म में नहीं आया। ठीक है, इसको हम m और n की फॉर्म में अलग अलग करके लिखेंगे इसी तरीके से। तो यहां पर जो 8 है, 8 को आप लिख सकते हो m-1 की फॉर्म में। तो m-1 की वैल्यू होगी 8, m की वैल्यू आएगी 9। इसका मतलब हम x की पावर 8 को 9-1 लिख सकते हैं। तो आपको वैसे सिंपली भी पता है, इस तरह कंपेयर करके निकालने की नीड नहीं होगी। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 9-1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहां से आपको m की वैल्यू पता लग जाएगी। m होगा आपका 9, तो इस 24 को 9 के हिसाब से ब्रेक करो तो 1 प्लस एक्स, m की वैल्यू होगी 9, और 24 में से जब 9 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, ठीक है, 24 माइनस 9 करो, 15 बचेगा, है ना। तो इसको लिख देंगे हम 15। ठीक है, तो ये हमारा जो है m की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 9, और n की वैल्यू उस फॉर्मूले से अगर कंपेरिजन करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 15, माइनस ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 14 है तो उसको 15-1 लिख देंगे। नीचे आपको पता लग जाएगा m की वैल्यू 15 है। ठीक है, तो 24 को हम 15 प्लस 9 लिख देंगे। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले से कंपेरिजन करें तो ये फॉर्मूला बनेगा बीटा 9-15 का, और ये फॉर्मूला बनेगा बीटा 15-9 का। ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो बीटा एम एन है वो बीटा एन एम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे लगाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा बीटा 9-15 माइनस बीटा 9-15, दोनों इक्वल हो जाएंगे। माइनस साइन बीच में है तो कट जाएगा, कट के इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई करना सिखाया आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन वाला। ठीक है, जब भी इस तरह की फॉर्म बनेगी, एक होमवर्क में भी है इस तरह का क्वेश्चन, वो आप अपने आप करेंगे। ठीक है, जब भी इस तरह की फॉर्म बनेगी तब आप इसको इस तरीके से अलग अलग करके उस फॉर्म में बना के फॉर्मूले की सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है सॉल्यूशन में। ठीक है, गिवन है हमारा यहाँ पर
e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको हमें गामा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और अगर गामा की फॉर्म की कन्वर्ट करें तो फॉर्मूला होता है, लिमिट सेम रहती है 0 से इन्फिनिटी, है ना। e की पावर उसमें माइनस एक्स होती है, ठीक है, और x की पावर होती है n-1 और dx। ये फॉर्मूला होता है किसका, गामा n का। तो सिंपल सी बात है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, e की पावर में भी लिखा है तो गामा में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो x की पावर 1 होती है और यहाँ पर आपको x की पावर 2 दी है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन करके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को y। यदि एक्स स्क्वायर को y पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, y की पावर 1/2, ठीक है, फिर आप डिफरेंशिएशन करो, dx की वैल्यू निकालो तो 1/2 y की पावर 1/2 -1 dy। सिंपल फॉर्मूला। लिमिट चेंज करो, जब x 0 होगा तो 0 रखने पर y भी 0 आएगा, जब x इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी का स्क्वायर यानी कि y भी इन्फिनिटी आएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर हम इस इंटीग्रेशन में करते हैं तो ये इससे आपको मिलेगा, लिमिट सेम रहेगी 0 से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी y, और dx की वैल्यू आपने निकाली है 1/2 y की पावर 1/2 -1 dy। ठीक है जी, तो 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर 1/2 -1 dy। अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हैं, वो इंटीग्रेशन x में है, ये y में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला x में यूज करो, y में यूज करो, t में यूज करो, किसी में भी यूज करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर आपको कंपेयर करना है कि किसका फॉर्मूला बना, आपको देखनी है ये वैल्यू n की। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, यहां पर n की वैल्यू है ये 1/2, तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/2, तो पहले से बाहर है, फॉर्मूला बनेगा गामा 1/2 का, और गामा 1/2 गामा हाफ की वैल्यू मैंने प्रूफ कराई थी √π। ठीक है, तो फाइनली आप कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू होती है √π/2। 2 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फॉर्मूलों का खेल है, फॉर्मूलों का खेल है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन में अप्लाई किया है, सेम तरीके से आपको होमवर्क में भी दूंगा। फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए आपको कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है, जो कि आपने इंटर में सब्स्टिट्यूशन किए होंगे, फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर ये 3 गामा के अंदर वैल्यू दी है, तीनों का सोल्यूशन करना है, तो पहले सोल्यूशन करता हूं 1 का। ठीक है, गामा में 5/2, गामा में 5/2 को आप लिख सकते हो 3/2 +1, या तो ट्रिक से लिख दो 3/2 1/2, ठीक है, और फिर 1/2 के बाद √π, ये इसका फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर इसको आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला गया तो गामा 5/2 को लिख सकते 3/2 +1, ये फॉर्मूला बनेगा गामा n+1 इक्वल टू n गामा n वाला। यहाँ पे n की वैल्यू 3/2 है तो इससे मिलेगा 3/2 और गामा 3/2, फिर से 3/2 जो है उसको हम लिख देंगे 1/2 +1, फिर से यही फॉर्मूला बनेगा 3/2 इंटू 1/2 और गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो अगर वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है तो आप इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी गामा 5/2 की, दिस इंप्लाइज गामा 5/2 की वैल्यू हमारी आएगी 3/4 √π। दूसरा दूसरा आपको कहा है गामा में -5/2 निकालो। ठीक है, कभी गामा में -½ आता है, कभी गामा में -5/2 आता है, कभी गामा में -3/2 7/2, इस तरीके से निगेटिव में होता है। तो जब भी निगेटिव फॉर्म में गामा में फ्रैक्शन आएगा तो आपको रिवर्स तरीके से चलना है, जैसे मैं चलूंगा। ठीक है, कैसे चलना होता है, वी हैव आपके पास फॉर्मूला होता है गामा गामा हाफ का। ठीक है, गामा हाफ का, और इस गामा हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 +1 भी लिख सकते हैं। देखो सही है क्या, अगर आप गामा में -1/2 +1 -1/2 +1 को सॉल्व करेंगे तो गामा में 1/2 ही आएगा, यानी कि दोनों चीज इक्वल है। उल्टा लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम गामा हाफ की वैल्यू रख देंगे √π, और राइट हैंड साइड में फॉर्मूला लगा देंगे गामा n+1 वाला, वो होता है n गामा n के बराबर। ये फॉर्मूला साइड में लगा देंगे, राइट हैंड साइड में लगा देंगे, n का काम करेगा -1/2,
तो इससे आपको मिलेगा -1/2 और गामा में -1/2। फिर से हम ये जो -1/2 है गामा के अंदर, इसको हम फिर से लिख सकते हैं -3/2 + 1। ठीक है, उल्टा चलेंगे। जाना कहां तक है? 5/2 तक। जहां तक भी पूछा जाएगा वहां तक जाना है। ठीक है, तो -½ को आप -3/2 + 1 लिख सकते हैं। फिर से यही फॉर्मूला लगाओ, -1/2 और -3/2 और गामा में -3/2, क्योंकि n की वैल्यू -3/2 हो जाएगी। जाना है गामा में -5/2 तक, तो एक बार फिर से यही काम करेंगे। -1/2 -3/2 बाहर है, इस गामा में -3/2 को लिख सकते हैं -5/2 + 1। फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो -1/2 -3/2 और यहाँ पे आपको मिलेगा -5/2 और अंदर मिलेगा गामा में -5/2। ठीक है, और इधर है आपका √π। ठीक है जी, तो ये आपको मिलेगा। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। दिस इंप्लाइज 2 × 2 × 2, ये 8 हो जाएगा और उधर है √π और ये है आपका -1 -3 -5, तो -15 आपका ये बनेगा, -15 बनेगा, इज इक्वल टू में गामा में -5/2 आएगा। ठीक है, तो 8 √π अपॉन -15 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको गामा में -3/2 पूछा जाता है, यहां तक करेंगे। अगर गामा में -7/2 पूछा जाता है तो इसमें एक टर्म और आगे बढ़ा देंगे, -7/2 + 1 करके। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी वैल्यू होगी, दूसरा हो जाएगा। ये दो नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लास्ट है आपका गामा में, थर्ड क्वेश्चन, गामा में 1/4 और गामा में 3/4। मैंने जस्ट अभी एक फॉर्मूला प्रूफ कराया था आपको, गामा n, गामा 1 - n वाला, वो होता है π/sin nπ। लेकिन इसको हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब n की वैल्यू 0 से 1 हो। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जिस फॉर्म में आपको गामा के अंदर दिया है उस फॉर्म में डायरेक्टली ये दोनों फॉर्मूले नहीं लग पाते ना, तो इंटीजर है ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में भी गामा n+1 की फॉर्म में नहीं बन पाता, तो आपको फिर ये फॉर्मूलों को भी देखना होता है कि ये फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे क्या। और ये बहुत इजीली हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा 1/4 और यह 3/4 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 3/4, सॉरी 1 - 1/4, 1 - 1/4, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3/4 आएगा। और अगर इसकी कंपैरिजन यहां से करें तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/4। आप देख सकते हैं n की वैल्यू आ जाएगी 1/4, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, π/sin n की वैल्यू 1/4 और इंटू पाई, और n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में जाएगी 1/4, इसलिए हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा पाई और sin π/4। sin π/4 का मतलब sin 45 डिग्री, है ना। 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इससे आपको मिलेगा √2π। तो ये इस एक्सप्रेशन की, इस फॉर्मूले से वैल्यू निकल जाएगी और इसको हम आगे जब लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे ना, ये क्वेश्चंस में आएगा, तो इनको सब समझ के अच्छे से तब आप चले, है ना, इनका यूज होता है। फिर हम लास्ट एग्जांपल पर चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि बीटा mn को आपको इसके बराबर प्रूफ करना है, और प्रूफ का क्वेश्चन है तो आप राइट हैंड साइड लेके चलते हैं हम इसकी, और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड है बीटा m n+1 और प्लस बीटा m+1 और n। आपके पास फॉर्मूला होता है बीटा mn इक्वल टू गामा m, गामा n और अपॉन गामा m+n। ये फॉर्मूला दोनों के दोनों टर्म में लगा देंगे। यहाँ पर m का काम करेगा m, n का काम करेगा n+1, m का काम m+1 और n का काम n करेगा। इससे आपको मिलेगा गामा m, गामा n+1 और अपोन में गामा m+n+1। ऐसे इधर गामा m+1, गामा n और अपोन में गामा m+1+n। इसको हम लिख सकते हैं गामा m और गामा n+1 डिवाइड बाई गामा m+n+1 प्लस, ऐसे इसको लिखेंगे गामा m+1 और गामा n और गामा m+n+1। आपके पास फॉर्मूला होता है गामा n+1 वाला, वो होता है n गामा n के बराबर।
तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा 3 टर्म्स में, ठीक है। किस किस में लगेगा? एक तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा इस टर्म में, एक इसमें लगेगा और एक इन दोनों में लगेगा। दोनों में लगा देते हैं तो आपका जो गामा है वो सेम रहेगा, गामा m यहां पे बन जाएगा n गामा n, ये बन जाएगा m प्लस n और गामा m प्लस n, यहां पर आपको मिलेगा प्लस m गामा n और अपन m प्लस n और गामा m प्लस n, इस फॉर्मूले से, है ना, जो +1 की फॉर्म में है उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये आ जाएगा। कॉमन ले लेंगे, कॉमन आएगा गामा m गामा n और गामा m प्लस n। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा n अपॉन m प्लस n और प्लस यहाँ पर बचेगा m अपॉन m प्लस n। और अगर इसको आप सॉल्व करें तो गामा, ये तो वैल्यू हो जाएगी आपकी डायरेक्टली बीटा mn की, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा m प्लस n और ऊपर आएगा n प्लस m जो कि कट जाएगा। तो फाइनली आपको बीटा mn मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड हम लेकर के चले तो लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। काफी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको काफी सारे फॉर्मूलों से सिखा दिए कि कैसे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। कुछ होमवर्क एग्जांपल भी दिए, जैसे मैंने कराए हैं ऐसे ही दिए हैं। इसके जैसा क्वेश्चन जस्ट अभी कराया है, वही बीटा गामा का रिलेशन वाला फॉर्मूला यूज करना। यहाँ पर भी e की पावर माइनस एक्स अंडर रूट एक्स है, गामा का फंक्शन बनेगा, गामा का फॉर्मूला लगाना। गामा में 7/2, गामा में -7/2, मैंने -5/2 का कराया, उसके जैसा ही है। यहाँ पे x की पावर 4 log x की पावर 4 का 0 से 1 इंटीग्रेशन करना है, गामा फंक्शन लगा के करना है। और ये मैंने कराया था, दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेशन को उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आपके होमवर्क एग्जाम्पल है जो कि आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बीटा गामा के जितने भी फॉर्मूले थे सारे के सारे प्रूफ कर दिए, जितने भी यूनिवर्सिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसको शॉर्ट टाइप एग्जांपल्स में अप्लाई भी करना सीखा। अब इसमें बचे हैं बीटा गामा के लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखकर ही उसको देखें, क्योंकि जितने बेसिक बेसिक फॉर्मूले मैंने अप्लाई करने सिखाए इनका यूज होगा। तो इस वीडियो को देखकर ही नेक्स्ट वीडियो पर जाए। और स्टूडेंट्स अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स 1 2 3 4 सभी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। और जिसको मैं डिजिटल स्क्रीन पर भी डे बाय डे अपडेट कर रहा हूँ। तो अपने दोस्तों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।